जय हिंद सभी को। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षक जो पीईबी के थ्रू वैकेंसी आई है उन लोगों के लिए। यहाँ पे देखना, जो लास्ट टाइम आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उससे थोड़ा सा एनालिसिस निकाला है कि पिछले 2-3 पेपर जो मेरे को मिले उससे कि क्या टॉपिक आते हैं और क्या इनका लेवल रहता है। तो पहले अपन देखेंगे किस टॉपिक से क्या पूछता है, वो कितने क्वेश्चंस पूछता है, किस टॉपिक को ज़्यादा वो फोकस करता है। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर सिस्टम, आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम में इन्होंने 8 क्वेश्चन लिए थे लास्ट टाइम पे। और 8 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब 8 क्वेश्चन कौन से आने वाले कौन से नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट रहता है कि डेफिनेशन, आदमी डेफिनेशन को नेग्लेक्ट करके चलता है और डेफिनेशन व्यापम में पीईबी में पूछी ही जाती है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाती है। वो सिली मिस्टेक अपन अगर वहां कर गए तो अपना नंबर चला जाएगा। तो अपन डेफिनेशन जरूर देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको सारी डेफिनेशन अपन अच्छे से देखेंगे। फिर देखिए पॉलिनोमियल, बहुपद, बहुपद से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन लिया था। जियोमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन, जियोमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने 10 क्वेश्चन लिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि जियोमेट्री और कंस्ट्रक्शन अपन को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है, तब जाके अपना यहाँ से इस बार इन्होंने लास्ट टाइम 10 लिया था, इस बार 8 से 9 तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 2 डायमेंशनल से इन्होंने 10 क्वेश्चन लिए थे। और अगर यहीं हम बात करें 3 डायमेंशनल से इन्होंने 3 क्वेश्चन लिए थे। तो अगर मैं बोलूं कि मेंसुरेशन से अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन लिए थे तो ये बिल्कुल सही है। पूरा मेंसुरेशन में इन्होंने 13 क्वेश्चन लिए थे, तो इस बार भी अपन मान के चलेंगे 10 के आसपास तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स, इसके 7 क्वेश्चन लिए थे इन्होंने। अब 7 क्वेश्चन कौन से लिए थे, क्या लिए थे, जो लिए थे वही आएंगे ऐसा नहीं, अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर एलजेब्रा, एलजेब्रा से सिर्फ इन्होंने 1 क्वेश्चन लिया था। रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन में एक टॉपिक इंक्लूड करके चलेंगे अपन यहाँ पे, आयु और रेशो एंड प्रपोर्शन दोनों मिला के अगर अपन देखें तो इन्होंने कितने क्वेश्चन लिए थे, 3 क्वेश्चन लिए थे। फिर अपन देखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 1 ही क्वेश्चन लिया था। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 1 क्वेश्चन लिया था। और यहाँ पे इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 लिया था, सिंपल इंटरेस्ट से कुछ भी नहीं लिया था। तो इस बार अपन मान के चलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, तो अपन को वो भी पढ़ना है। फिर बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा से इन्होंने सिर्फ 1 क्वेश्चन लिया था। SCF एंड LCM, SCF एंड LCM दोनों हैं। SCF अलग पढ़ना है अपन को, LCM अलग पढ़ना है। लेकिन अब क्या SCF पूछेगा कि LCM पूछेगा ये अपन को नहीं पता है। तो अपन को SCF LCM अच्छे लेवल पे पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन पूछा था, तो अपन मान के चलेंगे इस बार भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। फिर अपन आते हैं पाइप और सिस्टम पे। पाइप और सिस्टम मतलब नल और टंकी, पिछले बार 1 क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार भी चांसेस है कि पाइप एंड सिस्टम पूछा जाएगा। फिर अपन देखते हैं रेलगाड़ी, ट्रेन, ट्रेन से भी लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन पूछा था, तो अभी भी अपन ट्रेन को पढ़ना है, ट्रेन को लेके चलना है कि इससे भी इस बार क्वेश्चन बनेंगे। फिर समय और कार्य, टाइम और वर्क, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन लास्ट टाइम लिया गया था, तो चांसेस पूरे हैं कि इस बार भी टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा। और फिर मिसलेनियस, मिसलेनियस अपन ने यहाँ पे लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन था। अब मिसलेनियस में अपन बात करेंगे पेडागोजी की। इन्होंने सिलेबस में बोला है 15 नंबर का पेडागोजी, लेकिन फिक्स नहीं है कि 15 नंबर का पेडागोजी आने ही आना है। अब ये लास्ट टाइम 50 क्वेश्चन था, 10 नंबर का पेडागोजी इन्होंने दिया था। तो मिसलेनियस में कितने नंबर का पेडागोजी आने वाला ये फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है मिसलेनियस। मिसलेनियस से कितने क्वेश्चन अपन बोल के चल रहे हैं, 10 क्वेश्चन बोल के चल रहे हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि नंबर सिस्टम अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम में अपन देखेंगे कि सबसे पहले डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पूछ सकता है। फिर अपन नंबर सिस्टम के बाद देखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न ये व्यापम फोकस करता ही करता है। एक आपके क्वेश्चंस की वैरायटी रहती है, उस वैरायटी को व्यापम का मतलब वो पेटेंट हो चुका है, तो वो अपन देखेंगे जरूर। वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ईजी तरीके से, इतने ईजी तरीके से देखेंगे कि आप देखते ही साथ वहां पे आंसर टिक कर पाएंगे, आपको पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।